गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल विद्या। बच्चों आज काइनेमेटिक्स का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको देख ली है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी बताएंगे, एक अच्छा न्यूमेरिकल करवाएंगे। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने वेक्टर में ही करवा दिया, यहाँ पे नहीं करवा रहा। डायरेक्ट मैं स्पीड और वेलोसिटी आज कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पे बात किया जाएगा। हाँ, और तब तक यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हम पढ़ाते हैं आपको। आइए, डिस्टेंस तभी मैं एक बोल देता हूँ, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सॉरी, डिस्टेंस में ये एक्चुअल पाथ होता है, पाथ लेंथ। जैसे जैसे जाना है वैसे ट्रेस करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन या पॉइंट, बोलिए इनिशियल पॉइंट में बोल रहा हूँ, या पोजीशन बोला जाता, पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था ना। पॉइंट कोई क्या, एक पोजीशन है, एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये दोनों मैं आप अगर नहीं हो तो वेक्टर के पहला लेक्चर में ही बहुत अच्छे से दोनों बताया, क्योंकि इसी के सारे मैं तो वेक्टर पूरा पढ़ाया हूँ, इसलिए अच्छे से बताया गया है। ये यहाँ पे अभी बात चर्चा नहीं होगी। बच्ची स्पीड क्या है, जैसे ये समझ गए तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अपॉन टाइम। लिख लीजिएगा आगे आप लोग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल है। देखिए डिस्टेंस क्या, स्केलर, ये वेक्टर, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, स्केलर। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होगा। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो सिंपल है, अगर आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना जानते हैं तो स्पीड वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान है। एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें मैं स्पीड दे दूंगा, आपको वेलोसिटी निकालना होगा। हाँ, आइए, सेम वेक्टर में जो क्वेश्चन कराया था वहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करके ही छोड़ दिया था, लेकिन आज स्पीड वेलोसिटी पे बात हो। आइए, ये एक 7 मीटर रेडियस का सर्कुलर पाथ है। बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ACW। ए से चलना शुरू किया है, बॉडी बी पे पहुंचा है। स्पीड आपको दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी के लिए आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या होगा, सिंपल है। तो देखिए स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड दिया है, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया। यदि दोनों को मिला दें, इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ, दोनों के स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और हम ये आराम से निकाल भी लेंगे, ये 7 है, होगा रेडियस है, तो ये रूट अंडर कीजिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, 1 + 1 यानी 7 बाहर आ जाएगा, 7√2 हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो आया 7√2। लेकिन वेलोसिटी के लिए मैं क्या चाहिए, टाइम। टाइम तो दिया नहीं है,
तो टाइम इनडायरेक्टली दिया हुआ है। क्या है, आपको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया है 11 मीटर पर सेकेंड। ये होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस देखिए यहाँ से निकाल लीजिएगा, यही तो डिस्टेंस है। ये जो एक्चुअल पाथ है, कर्व पाथ, ये क्या है, डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, 2πr/4, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, और ये 1/4 है तो 2πr/4। ये कीजिएगा तो 2 × 20 2/7 × 7/4, ये सॉल्व कीजिएगा तो 11 मीटर आएगा। 11 मीटर आएगा, यानी हर एक क्वाड्रेंट का लेंथ 11 मीटर है। ये भी 11 मीटर का होगा, ये भी 11, यानी कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस 44 मीटर होगा 2πr। 11 ये 11 ये 11 ये 11 ये होगा। तो आपको दे दिया है, टाइम इनडायरेक्टली दिया, क्योंकि डिस्टेंस आ गया 11 मीटर और ये 11 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से टाइम निकाल लीजिएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, टाइम इधर आएगा, ये अपॉन 1 कीजिएगा, ये ऐसे ये ऐसे, तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 मीटर अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कट जाएगा, 1 बचेगा और सेकेंड ऊपर आ जाएगा, यानी 1 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको 1 सेकेंड लगा। उसी समय में डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ 7√2, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 7√2 अपॉन समय लगा है यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड, तो हो गया क्या, 7√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। आइए इसी में देखिए, आइए नेक्स्ट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यदि रहेगा, अभी ये तो थोड़ा हल्का था। दूसरा क्वेश्चन अब बोल देगा नहीं, ए से सी के लिए जाइए, ए से सी थ्रू बी, ए से सी पे आएगा। हाँ, तो पूछ देगा वेलोसिटी, फिर सेम डिस्प्लेसमेंट तो मुझे मालूम है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर होगा, 7 डायमीटर हो गया ये सर्कल का, 7 मीटर प्लस 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो मालूम हो गया 14 मीटर होगा, ये भी 7 होगा। टाइम चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली आपको स्पीड दिया हुआ, तो देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 22 मीटर। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा 22 मीटर। स्पीड दिया है 11 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना चलता है, यानी अगर स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड दिया है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वो 11 मीटर चलेगा, 2 सेकेंड में 22 मीटर, 3 सेकेंड में 33 मीटर, ऐसे चलेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना है डिस्टेंस, 22 मीटर, मुझे 11 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो टाइम यहाँ से डायरेक्ट आप मन में निकाल सकते हैं, नहीं तो वही फिर जाइए स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिएगा, तो वही 22/11 आएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना आया है, तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आया, ए से सी के लिए क्या होगा 14 मीटर, यही डिस्प्लेसमेंट है ना इस केस में। ए से सी में कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल या 14 मीटर, और टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आने में इसको 11 मीटर पर सेकेंड हिसाब से चलेगा, तो 22 मीटर का ये सेमी सर्कल है, उसको 2 सेकेंड लगेगा, यानी क्या हो जाएगा स्पीड से वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए से डी थ्रू बी सी, यानी बॉडी यहाँ आ गया, इस सिचुएशन के लिए क्या होगा, देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये कितना हुआ 11 33 मीटर,
सिंपल है। तो स्पीड दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगेगा 3 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 11 मीटर, 2 सेकेंड में 22, 3 सेकेंड में 33 मीटर। तो टाइम हो गया आपको 3 सेकेंड लगेगा। डिस्टेंस आ गया 33 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ, इसको मिलाइएगा तो ये फिर आ जाएगा 7√2, क्योंकि 7 का ये भी रेडियस 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो करेंगे तो 7√2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा ए से डी के लिए 7√2, डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम 3 सेकेंड, यानी यही क्या हो जाएगा 7√2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यदि अब चौथा क्वेश्चन है ए से ए के लिए, बी सी डी के थ्रू ए से ए, यानी यहाँ से चला ऐसे यहाँ पे पहुँच गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 44 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो फिक्स है। जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगा 0/टाइम जो लगेगा, 0/टाइम कितना लगेगा, 11 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, 44 मीटर हो गया चलने में, तो टाइम कितना लगेगा 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। देख लिए। एक बात गौर कीजिएगा, हमेशा स्पीड क्या है 11 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी हमेशा बदल रहा है, 7√2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7√3 आ रहा है, 0, यानी एक बात देखिए, हमेशा वेलोसिटी क्या है कम है स्पीड से। हाँ, तो एक पॉइंट निकल के आता है कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी लिख लीजिए पॉइंट बना के कि वेलोसिटी जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्पीड होगा। इक्वल टू कब होगा, जब इसको लिख रहे हैं, इक्वलिटी कब होगा, जब बॉडी ट्रेवल करे, बॉडी ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, उसी समय इक्वल होगा जैसे डिस्प्लेसमेंट था, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन पाथ, समझ गए, अदरवाइज कभी इक्वल नहीं होगा, नहीं तो हमेशा वेलोसिटी क्या होगा कम ही रहेगा स्पीड से। ठीक, ये था आपका स्पीड वेलोसिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे कंसेप्ट, और फिर थोड़ा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।